हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अम्बेडकरी विचारधारा के बारे में कि कैसे इन अम्बेडकरवादी लोगों ने बाबा साहेब की विचारधारा को मनुवाद की चाशनी में डुबोकर हमारे समाज को परोसने का काम किया है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे जय भीम लाइव चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर दलितों की, बहुजनों की खबरें व उनका इतिहास बताया जाता है। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें काम करने की ऊर्जा मिलती है। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन बिना किसी रुकावट आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू और जानते हैं कि कैसे बाबा साहेब की विचारधारा के साथ अम्बेडकरवादी लोग मिलावट करते हैं और डॉक्टर बाबा साहेब के सपनों को चूर चूर करते हैं। दोस्तों, वैसे भी हमें कई सालों से इन मनुवादियों ने अलग अलग जातियों में बांट करके रखा है और हमारी दलित समुदाय को, बहुजन समुदाय को पढ़ने लिखने से दूर रखा है, वंचित रखा है। इसी के चलते दोस्तों, हमारे लोगों में कई सालों तक चेतना जागृत नहीं हो पाई और जैसे ही हमारे देश में अंग्रेजी हुकूमत का शासन आया और हमारे महान क्रांतिकारी महापुरुषों को बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए पढ़ने लिखने का मौका मिला, तब जाकर इन हमारे महापुरुषों ने हमारे समाज के लोगों को जागृत किया और पढ़ाया लिखाया। और इसी महापुरुषों की बदौलत आज हमारे समाज के लोग पढ़ लिख कर बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि कैसे इन हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहेब के सपनों के साथ, बाबा साहेब के विचारों के साथ धोखा कर रहे हैं। चमार, रेगर, बेरवा, जटिया, जाटव, मेघवाल, खटीक, कोली, वाल्मीकि, धोबी, दानका, सरगड़ा, मोची आदि जातियों में बटे हम सभी ने सामाजिक संगठनों की आड़ में अपने अपने जातियों के संगठन बना रखे, जो समाज में जातिवाद और ब्राह्मणवाद को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि समाज के नाम पर बने संगठनों का नेतृत्व हमारे पढ़े लिखे, नौकरी पेशा, सेवानिवृत्त लोग ही कर रहे हैं। वैसे तो समाज के इन पढ़े लिखे लोगों का कार्य क्या होना चाहिए था कि समाज के सभी लोगों तक बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को पहुंचाकर उन्हें धार्मिक, अंधविश्वास, ब्राह्मणवाद के खिलाफ जागरूक करें तथा उन्हें शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो की राह पर लाएं। इसके बजाय इन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए बाबा साहेब को तोड़ मरोड़ कर समाज को मंदिर चलो, माला जपो, अगरबत्ती करो की ओर धकेला। शंकराचार्य व हिंदू शास्त्रानुसार दलितों के लिए मंदिर प्रवेश वर्जित है, मंदिरों के दरवाजे बंद है। नतीजन दलितों के लिए मंदिरों के द्वार भी बंद थे, लेकिन अब दलितों के पास बाबा साहेब के द्वारा दिए गए आरक्षण से नौकरी और पैसा दोनों आ रहा है। तो इन्होंने अब लोगों से चंदा वसूल कर अपने ही पैसों से कई गांवों के अंदर बड़े बड़े मंदिर बनवा लिए हैं और ऐसे कई सारे मंदिर बनवाए हैं जिसमें अलग अलग भगवानों को भी बिठाया गया है। और तो और उन्होंने इन मंदिरों में पंडितों को भी रखा है जो जाति से ब्राह्मण है। इन्हें पता है कि शास्त्रानुसार पुजारी की पोस्ट किसके लिए रिजर्व होती है, जिस कारण यह स्वयं को उसके लिए अयोग्य मानते हैं। इन संगठनों द्वारा हर साल लाखों का चंदा उगाया जाता है और इन्हीं पैसों से यह समय समय पर नित नए नए ब्रह्मांडी क्रियाकलाप, कर्मकांड, शिवरात्रि, कावड़ यात्रा, नवरात्रि गरबा, गणपति स्थापना, सहस्त्र धारा, रामदेव यात्रा, जन्माष्टमी, गंगाष्टमी, कलश यात्रा आदि कर अपने ही समाज को ब्राह्मणवाद के दलदल में धकेलने का काम दलितों में जन्मे उपजे ब्राह्मण कर रहे हैं, जो दलित है। पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को लोगों तक पहुंचाने में काफ़ी हद तक गति मिली है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बढ़ती लोकप्रियता का असर
दलितों के उक्त जातिवादी संगठनों पर भी दिखने में आया है। यह तो ब्राह्मणवादी थे ही लगे हाथों अब बाबा साहेब को भी ब्राह्मणवाद के रंगों में रंगने लगे, जो इनके पैम्पलेटों, फ्लैक्स, निमंत्रण पत्रों, बैनर आदि में स्पष्ट नजर आता है। इन्होंने बाबा साहेब के विचारों की हत्या करते हुए अपने पैम्पलेटों, फ्लैक्स, निमंत्रण पत्रों, बैनरों आदि पर बाबा साहेब की तस्वीर के साथ देवी देवताओं, गंगा मैया, गणेश, भैरू आदि को भी बिठा दिया गया है। जय गंगा मैया के साथ जय भीम भी बोला जा रहा है। कुल मिलाकर बाबा साहेब को मनुवाद की चाशनी में डुबोकर समाज को परोसने का खतरनाक काम हमारे ही सामाजिक संगठन निर्भयता से कर रहे हैं। हद है मूर्खता की कि हम अपनी इस मूर्खता से अपने ही महापुरुष की वैचारिक हत्या कर रहे हैं, जो महामानव अपनी पूरी जिंदगी हिंदू धर्म की गैर बराबरी से लड़ा। आज हम उनके साथ हिंदू देवी देवताओं को भी बिठा रहे हैं। जिस महामानव ने अपने पूरे जीवन में धार्मिक कर्मकांड, अंधविश्वास, पाखंडवाद, आडंबर का विरोध किया, लानत है ऐसे लोगों पर और ऐसे सामाजिक संगठनों पर। दोस्तों, अमेरिका एक ईसाई देश है, वो 100 मंजिल का भी चर्च बनवा सकता है। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया सभी धनी ईसाई देश हैं, बहुत बड़े बड़े चर्च बनवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वहाँ आप पूरा शहर घूम लेंगे तो 4 या 5 चर्च ही मिलेंगे। इन देशों में भगवान के घर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन वहाँ कॉलेज ऐसे मिलेंगे कि भारत के लोग वहाँ पढ़ने के लिए तरसते हैं। वहाँ पढ़ने के लिए विचार करना पड़ता है उनको। आज भारत टेक्नोलॉजी, चिकित्सा में इनसे पीछे ही नहीं पर इन पर डिपेंड करता है। दुनिया के 100 अच्छे कॉलेजों में भारत में एक भी अच्छा कॉलेज नहीं है। जापान, कोरिया बुद्धिस्ट देश है और धनी भी। टेक्नोलॉजी में अमेरिका भी नतमस्तक हो जाता है। चाहे वो भव्य और विशाल पैगोडा बनवा सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको पूरा शहर घूमने पर 3 या 4 बौद्ध पैगोडा भी मिलेंगे। जबकि जापान का एक एजुकेशन 100% है। और दोस्तों, हमारे देश में जितने स्कूल है उससे कई गुना ज़्यादा मंदिर है, चर्च है, मस्जिद है। साथ ही कुपोषण है, गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, क्योंकि यहाँ धर्मांता अपना विकराल रूप धारण कर चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप में बाबा साहेब के विचारों पर चलने की हिम्मत नहीं है, अगर आप में ब्राह्मणवाद, अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंडवाद आदि से लड़ने की ताकत नहीं है, तो मत मानिए बाबा साहेब को। मत लगाइए डॉक्टर बाबा साहेब की तस्वीर कहीं भी। मत बोलिए जय भीम। लेकिन इस तरह हमारे महान क्रांतिकारी महापुरुषों की वैचारिक हत्या कतई ना करें। हमें ऐसे लोगों व ऐसे सामाजिक संगठनों से संभल कर रहना चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों को समाज से बेनकाब करना चाहिए। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिवार दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।